नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की एक कहानी ईदगाह जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है उसे इस वीडियो में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कक्षा 10 के बच्चे जो होते हैं वे कहीं एक संवेदनशील बच्चों की तरह होते हैं। बौद्धिक सामर्थ्य उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आप उन्हें सीधे कोई कहानी समझा सकें, लेकिन मेरे साथ उन्हें जोड़िए तो शायद एक कहानी समझ में आएगी। सबसे पहले अगर आपका बच्चा कक्षा 10 का इम्तहान दे रहा है तो उससे आग्रह करिए कि एक बार वो ईदगाह कहानी को पढ़े जिसके लेखक प्रेमचंद हैं, और पूरी कहानी को मेरी तरह से एक ब्लूप्रिंट बनाने की कोशिश करें। पहली बात, प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदा हुए, 1936 में दिवंगत हो गए। लेखक का जो परिचय है, सबसे पहला परिचय है कि उनका घर का नाम धनपत राय था, और कहते हैं कि कुछ लोग उन्हें दौलत राय भी कहते थे। जब वो उर्दू में लिखने लगे तो नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन अचानक उनका एक कहानी संग्रह सोजे वतन, देश का दर्द, 5 कहानियों का संग्रह, जिसमें पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है वह ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में माना गया और उस पूरे संग्रह को जला दिया गया। तो उन्होंने एक छद्म नाम धारण किया, प्रेमचंद, और एक तरह से हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखा है। 1 दर्जन से ज़्यादा उन्होंने उपन्यास लिखा है, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, 3 नाटक लिखे हैं, कुछ निबंध लिखे हैं। इन्हें हिंदी का कथा सम्राट कहा जाता है। ये पहली बात ध्यान में रखें। दूसरी बात, ये कहानी जो ईदगाह है वो किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। किस्सा गोई शैली क्या है? ये दादी माँ, नानी माँ की शैली होती है। पहले जब बच्चे छोटे छोटे होते थे, बहू बेटियाँ खाना आदि बनाती थी तो बच्चों को दादी माँ के पास ले जाके रख देते थे और वो उस शैली में सुनाती थी। एक राजा था, एक रानी था, बच्चा हुंकारी भरता था और कहानी सुनते सुनते सो जाता था। इस कहानी के 3 भाग हैं। पहले भाग में अमीना और हामिद, पहले ध्यान में रखें, अमीना दादी माँ जिनके बहू और बेटे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनका छोटा सा बच्चा हामिद जिसे अमीना पाल रही है, 30 दिन का रोज़ा पूरा हुआ है। गांव के लोग ईदगाह जा रहे हैं जो 3 कोस दूर है, लेकिन अमीना चाह करके भी, क्योंकि हामिद जिद करके जा रहा है, तो अमीना चाहती है कि मैं बच्चे को लेके चली जाती तो कुछ दूर वो पैदल चलता, कुछ दूर मैं गोद में लेके चलती, कैसे बच्चा जाएगा आएगा, लेकिन 3 पैसा देके उसे मेला भेजती है। और इस बीच उसकी मुफलिसी का चित्रण हुआ है कि ईद जैसा त्यौहार भी गरीबों के लिए एक प्रकार का दर्द लेके आया है, फिर भी वो चेतना से युक्त है। इसके बाद बच्चे को भेजते हैं, तो गांव से ईदगाह तक बच्चे कैसे जाते हैं? 4 मेन बच्चे हैं, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी और साथ में हामिद और उनके बाकी के अब्बा जान, रिश्तेदार आदि। बच्चों की जिज्ञासा गांव से शहर में जब घुसते हैं तो जगह जगह जो चीज़ें देखते हैं उनके बारे में कैसे चित्रण करते हैं, कभी कभी शरारत भी करते हैं। बाद में उनकी सत्यवादिता, जिसमें बच्चे अपने मामा के द्वारा 20 रुपया कमाने पर भी 50 रुपया घर बेचने की बात कहते हैं और क्लियर करते हैं कि किस तरह से उनके मामू घूस लेते हैं। और लास्ट में विनोद प्रियता का भी चित्रण है। नंबर 2, ईद खत्म होने के बाद जो दूसरा पार्ट कहानी का है उसमें मेले का दृश्य है। कहीं चरखी है, कहीं मिठाई की दुकानें हैं, कहीं खिलौने की दुकानें हैं, कहीं शरबत की दुकानें हैं, और उसमें हामिद सबको खाता पीता देख करके दादी माँ की याद में किस तरह से संवेदनशील बना हुआ है, और 3 पैसे में अंत में कुछ भी नहीं खरीदता है। दादी माँ रोटी बनाते समय जले नहीं तो संवेदनशीलता का परिचय देते हुए चिमटा लेता है, और जब दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं तो वह तर्क के द्वारा उन्हें चुप करा देता है। तीसरे में गांव में लोगों की वापसी मेले से का चित्रण है, जिसमें बच्चों के खिलौने टूटने फूटने की कथा प्रेमचंद ने सुनाई है, और अंत में हामिद और अमीना का मिलन उस यथार्थ के रूप में दिखाया है
जहां हामिद बच्चा होकर के बूढ़ा हो गया है और अमीना बूढ़ी होकर के भी बच्ची बन गई है। क्यों? कि हामिद उसका संरक्षक बनकर के प्रस्तुत हुआ है। अब कहानी का प्रतिपाद्य माने कहानी के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो कहानी का पहला मुख्य बिंदु है गरीबी बुरी बला है, जिसे आप शीर्षक दें गरीबी का यथार्थ। तो ये बुरी बला क्या है? कि गरीबी भगवान न करे किसी को आए, लेकिन ये जिंदगी जीने की कला सिखा देती है। नंबर 2, बच्चे हमारी धरोहर हैं, जैसा संस्कार हम उन्हें देंगे वैसा ही प्रतिफल हमें मिलेगा। यही कहानी का उद्देश्य है। वस्तुतः हामिद के रूप में अमीना जो संघर्ष कर रही है उसी को प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है मुस्लिम संस्कार, मुस्लिम कल्चर की कुछ विशेषताएं। 30 दिन का रोजा, ईदगाह में जाके नमाज पढ़ना, नमाज के में सबकी एकता, गले मिलना, ये सारी बातें इसमें दिखाई गई हैं। चौथा बिंदु तर्कशीलता या हौसला। 3 पैसा है, 15 से 20 पैसे तक लोगों ने खर्च किए हैं, मोहसिन ने, महमूद ने, नूरे ने, लेकिन हामिद 3 पैसे के बल पर भी सबको चुप कर सकता है। इसका मतलब कि हमारे हौसले अगर बुलंद हो तो हम बड़े से बड़े लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं, उनकी विशिष्टता के सामने अपनी विशिष्टता स्थापित कर सकते हैं। 5वां है बच्चों का यथार्थ। बच्चे सत्यवादी होते हैं, बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन 2 मिनट में एक हो जाते हैं। और बच्चे अगर प्यार मिलता है तो प्यार लौटाना भी जानते हैं। नंबर 6, प्रेमचंद की कथा कहानी की विशेषता, जिसके कारण उन्हें हिंदी का कथा सम्राट कहा गया। पूरी कहानी को उन्होंने एक सूत्रता में बांधा है। और 7वां बिंदु होगा कहानी कला। कहानी की संवेदना जितनी अच्छी है, कहानी कला का भी उतना ही अच्छा उपयोग हुआ है। इसी को कहानी का तत्व भी कहते हैं। लास्ट पैरा आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, कथा वस्तु, घटनाओं का समूह कथा वस्तु होता है। इस कहानी में 3 घटनाएं हैं, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक। चरित्र बेटा उसे कहते हैं जो प्रसिद्ध होता है, पात्र उसे कहते हैं जिसका परिचय दिया जाता है। शुरू में तो इस कहानी के 6 पात्र हैं, कुछ और पात्र भी हैं जैसे चिमटा वाला है, इनके माता पिता हैं, लेकिन मेन 6 हैं। और बाद में हामिद और अमीना जो हैं हमारे अंतर मन में बैठ जाते हैं, तो पात्र से चरित्र बन गए हैं। यही कहानी के अमर होने का कारण है। इसके संवाद सार्थक हैं, संक्षिप्त हैं, परिस्थितियों के अनुरूप हैं। नंबर 4, भाषा शैली। 2 पार्ट, भाषा और शैली। तो सामान्य बोलचाल की भाषा है जो प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता, उनकी अमरता का कारण है। शैली में चलेंगे तो 4 मुख्य शैली होती है मित्र। विवरण, जल्दी जल्दी कहना, वर्णन, रुक करके चित्रण करना, दुख सुख की बातें करना, और तर्क करना जो कि इसमें है। तो 4 शैली हैं। साथ में 2 सहायक शैली, आत्मकथात्मक और हास्य व्यंग्य का भी प्रेमचंद ने सहयोग लिया, हालांकि बड़ी क्लासेस के लिए हैं। देश काल वातावरण, ध्यान रखें 2 पार्ट होता है, देश काल और वातावरण। तो देश कोई गांव है जिसमें छोटे से कस्बे की तरफ, और काल 36 के आसपास का काल है, लेकिन आज भी देश काल की सीमा से कहानी मुक्त है। जब भी ईदगाह में बच्चे जाएंगे कुछ इसी तरह का परिवेश मिलता है। वातावरण जो है वह पहले सामान्य है, फिर गंभीर है, और लास्ट में मर्मस्पर्शी हो गया है, जहाँ रचनाकार स्वयं कहता है कि बूढ़ी अमीना बच्ची अमीना बन गई और बच्चा हामिद जो है बूढ़ा बन गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता जो इसे अमर बना देती है। कहानी का उद्देश्य यह बताना है कि वस्तुतः हामिद के रूप में अमीना के संघर्ष की सार्थकता प्रस्तुत की गई है। अर्थात बताया गया है कि बच्चों को अगर हम त्याग और तपस्या के माध्यम से पालेंगे तो बच्चे भी हमें वैसा ही प्रतिफल देंगे। और इसीलिए मित्र कहानी का शीर्षक ईदगाह यहाँ और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। ये ईदगाह वो वाला ईदगाह नहीं है जैसे 30 दिन के रोजे भूखे त्याग के बाद ईद आती है और ईद बड़ा आनंद देती है, वैसे ही अपने बच्चे को गरीबी के बीच में पालने वाली अमीना एक दिन हामिद के माध्यम से निश्चित रूप से आनंद करेगी और वह जीवन उसका ईदगाह में पहुंचने का जीवन होगा। तो इस प्रकार से एक कहानी
एक मर्मस्पर्शी कहानी है, बच्चों के लायक कहानी कक्षा 10 में रखी गई है। अपने बच्चों से आग्रह करें कि एक बार कहानी को पढ़ें और मेरे इस वीडियो को सुनें, तो शायद उन्हें लाभ होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।